वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। हेमंत सोरेन जब सरकार जो बना रहे थे तो उस टाइम पे कहे थे कि जो बेरोजगार हैं, जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, उनको हम मंथली पैसा देंगे हर महीने। हेमंत सरकार को बीजेपी वालों ने सरकार गिराने की बहुत ज़्यादा कोशिश किया, उसी में उसको उलझा के रख दिया। क्या चाहते हैं, चंपई सोरेन आगे मुख्यमंत्री रहे या कल्पना रहे? राजनीतिक में कल्पना सोरेन को उतना अनुभव अभी नहीं है, क्योंकि वो तो अभी फिलहाल उतरी है। पहले दिन में 4 बार जो अपना ड्रेस बदलते हैं और जो है दूसरी जो है कंट्री का टूर करते हैं, तो कब काम करते हैं बताइए। घरों से नोट निकल रहे हैं, ये सब ज़्यादा झारखंड निकले हैं। 50 लाख अगर केस निकला तो मंत्री कितना बड़ा है? बड़ा मंत्री तो रख सकता है। वो चुनाव लड़ेगा तो बिना पैसा से कैसे लड़ेगा? मैं इस वक्त झारखंड के जामताड़ा में हूँ। ये दुमका लोकसभा सीट में आता है और ये गांव है जो ग्राम सभा है चंगाई डीह, ये है ना, ये है। तो चुनाव का यहाँ पे क्या माहौल है ये तो हम देख ही रहे थे। उसके अलावा यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे क्या है, इन सब चीज़ों पे ये बहुत बड़ा गांव है, यहाँ का झारखंड का काफ़ी बड़ा गांव है। और जामताड़ा और भी तमाम चीज़ों से फेमस है, लेकिन फ़िलहाल जिस चीज़ के लिए फेमस है वो ये गाँव नहीं है। पॉलिटिकली बात करें यहाँ पे तो सीता सोरेन जो कि जेएमएम की हैं थी पहले, और शिबू सोरेन की बहू थी, वो अभी फ़िलहाल बीजेपी में आ गई हैं। वो यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। और उसके अलावा जेएमएम लड़ रही है। ये शिबू सोरेन का पुराना वो रहा है, संसदीय क्षेत्र रहा है। यहाँ से शिबू सोरेन कई बार सांसद बने हैं। शिबू सोरेन जो जेएमएम के मुखिया हैं और हेमंत सोरेन के पिता हैं। हेमंत सोरेन इस वक्त जेल में है, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन प्रचार कर रही हैं और लगभग एक तरीके से कहें कि पार्टी का कमान उनके हाथों में नहीं है, लेकिन एक चेहरा के रूप में वो उभरी हैं। उसके अलावा मुख्यमंत्री के लिए उनका नाम चल रहा था, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हैं। क्या है माहौल चुनाव का यहाँ पे, ये जानेंगे। कई युवा भी हैं, तमाम लोग हैं, सब गांव के कई लोग इकट्ठे होकर यहाँ पे चाय पानी कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हाँ बताइए। इसाक अंसारी। इसाक अंसारी, यहाँ का क्या है मुद्दा, जिन मुद्दों पे आप लोग वोट करने वाले हैं? लोकल का इशू कुछ? देखिए, मुद्दा कुछ कोई खास तो है नहीं, लेकिन जैसे वोट का मामला हो गया तो हम लोग गठबंधन में मारने वाले हैं। गठबंधन की सरकार इस बार आएगी झारखंड में और हम लोग उसी में वोट करने जा रहे हैं। बीजेपी मेरे ख्याल से दुमका लोकसभा में कहीं दूर दूर नज़र नहीं आ रहा है हमको। नहीं, वो तो मैं देख के आया, कुछ जगहों पे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वोट देंगे, बड़ा गैस वैस और अनाज वगैरह सब मिला है। कहने का तो हमारे मोदी सर कह रहे थे कि 15 लाख सबके खाते में आएंगे, लेकिन वो तो आया नहीं, इसलिए हम लोग का भरोसा टूट गया है। हालांकि हम लोग मोदी का वोट करते थे पहले, लेकिन अब हम लोग का भरोसा टूट गया है, इसलिए हम लोग अब गठबंधन सरकार को बनाने जा रहे हैं। गठबंधन क्या करेगी, पैसा देगी? बिल्कुल, अबू आवास का बात चल रहा था, उन्होंने करवाया भी अबू आवास हमारे गांव में। और अबू आवास हमारे हेमंत सर ने बोला था कि अबू आवास सबके घर घर में होगा, और हुआ भी। और आगे जो अभी उसमें क्या मिलता है? अबू आवास में घर मिलता है। कितना पैसा था उसमें? 1,40,000 रुपये, नहीं सॉरी, हाँ 2,20,000। तो 2,20,000 रुपये तो ये बीजेपी की तरफ ये मोदी सरकार भी देती है, या यहाँ आवास प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला क्या? प्रधानमंत्री आवास मिला था पहले, अभी उसमें कम था बजट। 2.25 लाख वाला नहीं है इधर शहर। प्रधानमंत्री आवास मिला था, है ना, लेकिन प्रधानमंत्री आवास मिलने के कारण उसका जो इसे मजदूर का पैसा है ना, वो लेबर के खाते में चला गया। वो तो मिलता नहीं था। 1,20,000 था, 19-20 करके जो है ना 1 लाख रुपया मिलता था। 1 लाख रुपया में घर बनेगा, कोई सवाल पैदा नहीं होता। घर बनाने के लिए कम से कम 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपये की आवश्यकता है। अच्छा, सोरेन सरकार से मिल रहा है? तो सोरेन सरकार से 2,20,000 मिल रहा है, सहयोग तो हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो पूरा पैसा आ जाता है? लेबर का पैसा है वो तो छोड़ दिया, वो तो ऐड कर दिया, डायरेक्ट दे दिया, अकाउंट में दे रहा है डायरेक्ट। कहीं जो बिचौलिया का कोई रोल नहीं है। कई लोग ऐसे भी होते होंगे जो उधर से भी पाते होंगे, इधर से भी पाते होंगे, दो घर। उसी चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं होगा। वो डाटा अपलोड करता है, आधार से अपलोड करता है एक ही अकाउंट में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नसीम है। नसीम। तो नसीम जी, ये बताइए कि सोरेन सरकार जो है जो चल रही है यहाँ पे, कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन जो है बड़ा घोटाला वगैरह किए हैं, पैसा खा लिए हैं काफ़ी ज़्यादा, और कांग्रेस के नेताओं के घर से भी नोट का बाकायदे भरा घर मिल रहा है। मतलब प्रामाणिक है। जब ये नहीं है कि अब चलिए, ये तो आरोप लग ही रहा है कि ईडी वाले छापा कर रहे हैं क्या, कैसे
जैसे आप लोग कहते हैं, लेकिन नोट काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में कभी सोचा है कि कहाँ से पैसा आ रहा है इतना? हाँ, बीजेपी के सरकार पैसा ला करके उसी के घर में बैग ढुका देता है और वही छापा मार के वही दिखा देता है। उन लोग का चाल वही है। इतना एक घर नोट गिनने वाली मशीन फेल हो जा रही है। मशीन फेल हो जा रहे थे। बीजेपी की सरकार जो ईडी आ रहा है, ईडी लेकर के आ रहा है पैसा। हमको बता दीजिए, पैसा ईडी लेकर के आ रहा है, उसके घर में घुसा दे रहा है और उसी को छापा मार के कलर पकड़ के दिखा दे रहा है। मैंने एक चीज़ हमको बता दीजिए, जैसे आप बोल रहे हैं कि ईडी छापामारी कर रहा है, तो ईडी खाली कांग्रेस आरजेडी और के जेएमएम के लिए है न सबके लिए छापामारी करना है? हमको ये चीज़ बताइए। तो आज तक सुने हैं बीजेपी के घर में छापामारी पड़ा है, बीजेपी का मंत्री के घर में छापा पानी पड़ा है, ना उसके पीए के घर में छापामारी पड़ा है? हमको ये को दिखा दीजिए, ये को दिखा दीजिए। कह रहे हैं कि हमारे नेता गलत करते ही नहीं है। गलत करते नहीं मान लीजिएगा जो गलत नहीं करते हैं उसको आप कोशिश किए हैं कभी तो ट्राई करके गलत करता है कि नहीं करता है, तो देखिएगा तब पैसा ना। है कालाधन पैसा तो बीजेपी के पास पैसा है, लेकिन वहाँ छापा मारता ही नहीं क्योंकि सरकार उसी का है। सत्ता में वही बैठा हुआ है, उसके घर में छापा कभी नहीं मारता है। जब हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जब राहुल गांधी बन जाएंगे उसके बाद देखिएगा बीजेपी के नेता में घर घर छापा मारा जाएगा। और प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे इस बार एकदम 100% बनने जा रहे हैं क्योंकि युवा है, उसके अंदर जोश है, जोशीला है। हमारे मोदी सर का हौसला आप देख सकते हैं। अब की बार 400 पार, ये हौसला आया कहाँ से? हमको ये पहले बताइए कि इतना हौसला पाते कहाँ हैं वो? मान लीजिए सब जनता चुनेगी ना उनको, सीट में बिठाने का काम जनता का है, लेकिन वो अपने मन से घर में बैठे हुए, अपने आवास में बैठे हुए कहते हैं कि अब की बार 400 पार। ये तो असंभव वाली बात है, क्योंकि तय यहाँ करना तो जनता का काम है, लेकिन इसमें ज़रूर कुछ अंदर में रीजन है। कह रहे हैं हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव तक हैं, सब रिपोर्ट दे रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, बहुत अनाज बांटे हैं, बहुत कॉलोनी बांटे हैं। और पहले से भी आता था ना सर, बिल्कुल। देखिए, हम किसी चीज़ से मुकरते नहीं हैं। अनाज बांटे हैं मोदी सर, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अनाज बांटे हैं, लेकिन सिर्फ अनाज बांटने से नहीं ना होगा। आप यहाँ मान लीजिए कोई मुद्दा बना करके रोजगार, अभी यहाँ कम से कम हमारे झारखंड में 1 लाख युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। 1 लाख युवा से भी ज़्यादा होंगे जो बेरोजगारी के मारे फिर रहे हैं, ठीक ना? तो सिर्फ राशन देना बहुत बड़ी बात नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम परवेज आलम। परवेज भाई, ये हेमंत सोरेन जब सरकार जो बना रहे थे तो उस टाइम पे कहे थे कि जो बेरोजगार हैं, जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, उनको हम मंथली पैसा देंगे, हर महीने कुछ पैसा मिल रहा है। देखिए, इसमें कोरोना काल में जो है ना, कुछ सरकार कोरोना काल में फंस गया। कोरोना के बाद तो खूब पैसा आया। नहीं, कोरोना काल में इसमें कुछ मतलब दिक्कत हुआ है। उसके बाद हेमंत सरकार को बीजेपी वालों ने सरकार गिराने की बहुत ज़्यादा कोशिश किया, उसी में उसको उलझा के रख दिया है। लेकिन हर क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में जाइए, मतलब तमाम जितना भी क्षेत्र है सब में, जैसे कृषि लोन माफ़ हुआ सबको कम से कम 1-1.5 लाख करके, लगभग मेरे गांव की बात किया जाए तो सैकड़ों आदमी का इसमें कृषि लोन पैसा माफ़ हुआ है। काम देखिए किया है और अच्छा काम किया है। हेमंत सोरेन भी अच्छा काम किया और चंपई सोरेन जो है, चंपई सोरेन भी अच्छा काम कर रहा है। अभी सही काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। तो क्या चाहते हैं, चंपई सोरेन आगे मुख्यमंत्री रहें या कल्पना रहें? तो आला कमान तय करते हैं ना, हम लोग का काम है। मतलब पसंद कौन है? जैसे कल्पना भी आ रही हैं, प्रचार उचार कर रही हैं। कल्पना तो फिलहाल गांडे से है ना, वो गांडे से उपचुनाव आज लड़ रही है। आज तो उसका मुख्यमंत्री के लिए मुख्यमंत्री तो हेमंत सोरेन ही रहेंगे, जेल से छूटेंगे तो कल्पना सोरेन का भी ऐसा कुछ मान नहीं। लीजिए नहीं छूटे, लालू यादव की तरह हो गया मामला, वो पार्टी वाला तय करते हैं। ये तो पता है, मतलब पसंद की बात। सोरेन अगर जेल में रहते हैं और फिर से अगर चुनाव विधानसभा हो जाता है तो चंपई सोरेन ठीक है। चंपई सोरेन के चुनाव राजनीतिक में कल्पना सोरेन का उतना अनुभव अभी नहीं है क्योंकि वो तो अभी फिलहाल उतरी है। चंपई सोरेन पुराना पार्टी से उसका नाता है, बहुत पहले से है। क्या करते हो आप? हम तो फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हो? किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो? बस बीएड में करके भी बैठे हुए हैं। नौकरी नहीं है, ये बेरोजगारी है क्योंकि जब से बीएड किए अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आया है। तो प्रदेश में तो सरकार आपकी है, कुछ नौकरी वोकरी का जुगाड़ नहीं हो रहा है? नहीं, कोई नौकरी का जुगाड़ नहीं है। जैसे कह रहे हैं कि मोदी सरकार में रोजगार की बड़ी समस्या है, तो प्रदेश में तो 5 साल अब पूरे होने वाले हैं, चुनाव भी होने वाला है, कुछ सिस्टम रोजगार का कुछ बना? कुछ क्या नाम हुआ आपका? जी रहमतुल अंसारी। नहीं, कोई रोज़गार नहीं हुआ है, सब बेकार ही है। बहुत सारा पढ़ा लिखा है फिर भी सब बेकार है, कोई नौकरी नहीं है। कौन सरकार नौकरी देगी फिर? अब तो वो देखना पड़ेगा। तो दोनों हो गए, निपट गए दोनों। हाँ, अब जो है हेमंत सोरेन देखिए क्या कर रहा है। नेता सही काम नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, नेता कोई काम नहीं कर रहा है।
वोट दे रहे हैं। हेमंत सोरेन जो था वो बिल्कुल जो भी है वो ठीक ठाक काम कर रहा था, लेकिन वो क्या करें, वो तो अभी जेल में है। आगे देखें जो चंपा सोरेन है या कौन बनेगा, तो बहुत घोटाला किए इसलिए जेल में भेज दिया। वो सब झूठ है, वो सब झूठ है जो बोल दे रहा है। ईडी का जब छापामारी करेंगे ना, तो जितने भी जो है नेता हैं सब कोई उनका जो भ्रष्टाचार ही निकलेंगे। हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रल बॉन्ड में नहीं हो रहा है, वो घोटाला नहीं हो रहा है। मान लीजिए मोदी बोल रहा है कि हम ये गो हत्या बंद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और ले रहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम से ले रहा है, गो हत्या के नाम से जो बीफ कंपनी है उससे जो चंदा ले रहा है, वो नहीं हो रहा है घोटाला, नहीं नजर आ रहा है। कोई पार्टी में उतना इलेक्ट्रल बॉन्ड में नहीं है उतना चंदा जितना भाजपा में है। ये कह रहे हैं जो अमित शाह हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी बहुत बड़ी है, हमारे इतने सांसद हैं, 300 से अधिक सांसद हैं, एक एक ज़िले से भी पैसा बहुत हो जाता है। भाई कांग्रेस के सीट ही कम है, इसलिए उनको कम पैसा मिला, हमको ज़्यादा मिल गया, हम गलत नहीं किए हैं। आम जनता को लूट के रखा है तो पैसा ज़्यादा नहीं होगा। 70 साल कांग्रेस चलाया, 70 साल में इतना बेकारी आदमी नहीं हुआ था, इतना नहीं मार रहा था आदमी। 450 में जिस टाइम गैस सिलेंडर मिल रहा था, उस टाइम स्मृति ईरानी नाच रहा था रास्ता में, अभी 1200 हो गया, नहीं होगा उतना पैसा उसको। सबसे अच्छा हम लोग को है गठबंधन सरकार। इससे चाहे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहे, चाहे कल्पना सोरेन रहे, चाहे चंपा सोरेन रहे, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ठीक है, हम लोग के लिए ठीक है। प्रधानमंत्री कौन बने? प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा। खड़गे नहीं सही है? नहीं राहुल गांधी। राहुल गांधी ही चलेंगे? और कांग्रेस में नेता कोई नहीं है? अभी राहुल गांधी से बढ़ के चेहरा किसी का नहीं है। राहुल गांधी तो यार अपना चुनाव हार गए थे, फिर कैसे? वो अलग सी बात है, चुनाव की बात है। चुनाव हारना जितना ही है ना, चुनाव हारना जितना लगा रहता है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ था? गड़बड़ नहीं। आप मान के चलिए एगो आदमी 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा करे, कम बड़ी बात नहीं है, जिसका दुख दर्द सहे। मणिपुर का क्या हाल हुआ देख रहे हैं। लड़की लोग को रोड में जाकर के नंगा करके शर्म के मार के डूब जाना चाहिए ना। ऐसी सरकार के रहकर क्या करेगी बीजेपी सरकार, आपसे बताइए। माँ बहन बेटी जो सरकार माँ बहन बेटी की रक्षा नहीं कर सकता, वो कहता है कि माँ बेटी को ये करेंगे, वो करेंगे, बढ़िया देंगे, है ना, सब कुछ करेंगे। लेकिन देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जगह में बेटी बचाओ और बेटी पटाओ बोलने वाला सरकार हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोगों का बस राहुल गांधी चाहिए, और बस वही चाहिए, कांग्रेस चाहिए। देख रहे हैं कि झारखंड छोड़ दिए, पूरे देश में लगभग 10 साल हो गया बीजेपी सरकार, कहाँ बहाली हुई हमको बता दीजिए तो। गठबंधन क्या हो जहाँ गया, जहाँ बता सरकार बना है, राहुल गांधी ने जो वादे किए हैं सब पूरा करता गया। अभी यहाँ फिलहाल ताज़ा जो मतलब ये किया है, 8500 का प्रत्येक महिला को दिया जाएगा, जो वादा किया है, ये भी जितने का ये भी पूरा करेगा। सालाना 1 लाख। ये तो वादा हो गया ना। हाँ, कोई वादा बताइए जो पूरा हुआ हो। वादा दूसरा राज्य में हुआ है। राहुल गांधी झारखंड सरकार में कृषि लोन माफ किया, राहुल गांधी की बदौलत हुआ है। कैसे कह देते हैं कि नहीं हुआ? राहुल गांधी की बदौलत हुआ है जो सारे झारखंड यहाँ कृषि लोन माफ हुआ, सारे किसानों को। तो कहने से हम बोले ना, खुद मेरा गांव में सैकड़ों ऐसा किसान होगा जो सबका माफ हुआ है कृषि लोन। ये गांव की बात बता रहे हैं, दूसरे जगह के नहीं, ये गांव की खुद बात बता रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे किसान होंगे सब लोन माफ हुआ है। एकदम हुआ, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल हमारे घर में और काम वाम जैसे सड़क वगैरह जो है टोटल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हम है। लोगों के लिए बहुत अच्छा है, ओके एकदम। लेकिन प्रधानमंत्री राहुल गांधी पसंद है। गांधी होना चाहिए बस। हाँ राहुल गांधी। केजरीवाल बन जाए तब नहीं बने, वो हम लोग के बस का बात नहीं ना है, वो अलग का मन करेगा। अभी नहीं है ना चेहरा, तो अभी फिलहाल राहुल गांधी है ना। चेहरा तो खड़गे हैं, खड़गे नहीं है, अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष पार्टी के रह सकते हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा अभी गठबंधन का भी तो वही देख रहे हैं सब। नहीं, खड़गे तो पार्टी का अलग कमान है, लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा तो अभी देख रहे हैं राहुल गांधी है। राहुल गांधी सही है? क्या सही लगता है राहुल गांधी में? राहुल गांधी देखिए, वो अभी फिलहाल हर चीज सही वो यंग है, जोशीला है, काम करने के लायक सही लगता है। मोदी कहते हैं कि हम तो बहुत जोशीले हैं, हम इतना 20 घंटे काम राजनीतिक में जितना पढ़ा लिखा यंग है ना, वो राहुल गांधी से बढ़ के कोई नहीं है। मोदी कह रहे हैं हम 20 घंटे काम करते हैं। 20 घंटा
एको घंटा नहीं करता। विदेश में बिता दिया, 24 घंटा काम करे, पूरा जिंदगी विदेश में बिता दिया है। मोदी वो तो कह रहे हैं कि ये लोग इटली से आए हैं। बिरयानी खाने में उसका फुर्सत मिलेगा तब ना, हो सिर्फ पाकिस्तान में जाके भी हाँ बिरयानी वो कह रहे हैं हम खिचड़ी खाते हैं, आप कह रहे हैं बिरयानी। एक भी ऐसा आज तक का प्रधानमंत्री पहले दिन में 4 बार जो अपना ड्रेस बदलते हैं और जो है दूसरी जो है कंट्री का टूर करते हैं, तो कब काम करते हैं बताइए। कह रहे हैं कंट्री का टूर करते हैं तो भारत मजबूत हो रहा है, दुनिया में नाम हो रहा है। अब बताइए, हम आपके घर जाएंगे तो मेरे घर में कुछ चलेगा? भारत बर्बाद हो रहा है। आप एक बात बताइए, अब एक बात बताइए, हम अपना घर का मुखिया हैं, अब बताइए हम आपके घर में जाके वहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे कि जो है बिरयानी खाएंगे, मेरे घर में कुछ खाएगा? अगर हम नहीं कुछ करेंगे तो मेरा घर वाला कुछ खाएगा? वही बात हो गया। अब वहाँ जाके हम नाम कमा के क्या करेंगे कि हम उनके घर गए थे, पत्रकार जी के घर गए थे हम, ये तो नाम हो गया। तो मेरे घर में विकास क्या होगा? मेरे घर में कुछ खाया नहीं, मैं तो आपके घर जाके जो है बिरयानी खा लिया के जाके 2 दिन। कह रहे हैं कि जाएंगे व्यवहार बनाएंगे, विदेश से पैसा आएगा। घर का जो काला धन जो ला पाए वो तो पैसा बाहर से लाएगा। काला धन के बाद के जो 1000 का नोट जो बंद कराए उसमें बोले काला धन वापस कराएंगे। अब बताइए, घर का पैसा जो वापस नहीं ला सकते, वो विदेश से पैसा लाएंगे? क्या बात करते हैं आप भी? कह रहे हैं वो जो नोट बंद करवाए वही सबसे बड़ा काला धन था, लोग बहुत इकट्ठा किए थे। तो विजय माल्या लेके भाग गया, विजय माल्या लेके भाग गया ना। जो काला धन था वो तो विजय माल्या लेके चल गए। आप जाइए उनके पीछे पकड़िए। कहाँ आया काला धन? बोला था 15 लाख करके देंगे, कहाँ? एक भी बताइए कि कौन पकड़ा है काला धन? कहीं पकड़ा है? पकड़ ही रहे हैं, बोल तो रहे हैं लगातार ईडी छापा मार रही है। दिखाइए। अरे घरों से नोट निकल रहे हैं, ये सब ज्यादा झारखंड निकले हैं। अपना 15-16 लाख वो कोई पैसा थोड़े, 1-2 करोड़, इतना बड़ा बड़ा मंत्री वो सब तो। मंत्री अगर हैं, अगर आपके घर में अगर मान लीजिए 15-16 लाख रुपया रहेंगे तो वो तो बड़ी बात है नहीं। अब बताइए, हम लोग काम करने वाले हैं, मजदूरी जो भी करते हैं, अब मेरे घर छापा मारिएगा, अगर मेरे घर में अगर 5,000-10,000 रुपया नहीं रहेगा फिर क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में काम? नहीं, मान लीजिए 1 करोड़ निकल आए तब गड्डी वो तो देखिए, जो अपना जो काम है उसके हिसाब से निकलेगा। अब वो तो इतना बड़ा मंत्री हैं, उनके घर में पैसा नहीं, इतना कैश थोड़ी रखा जाता है। इतना कैश रखा नहीं जाता है, लेकिन जैसे किसी के घर से 50 लाख कैश निकल जाए। 50 लाख अगर केस निकला तो मंत्री कितना बड़ा है? बड़ा मंत्री तो रख सकता है। वो चुनाव लड़ेगा तो बिना पैसा से कैसे लड़ेगा? पैसा तो उसको चाहिए, जो बिना पैसा से वो चुनाव लड़ सकेगा? जब मंत्री उतना बड़ा है, पूरे झारखंड में चुनाव लड़ेगा तो बिना पैसा से लड़ सकेगा? उतना पैसा तो हर घर में रहना चाहिए, तब क्या? बड़े मंत्री 50 लाख कैश रख सकते हैं। हाँ, 50 लाख नहीं, करोड़ों रुपया रख सकते हैं। करोड़ों कमाई है, ये कहाँ से कमाई होती है पता है? कमाई सब झारखंड से होता है, भारत से होता है। सिस्टम सब सबका सिस्टम लगा हुआ है बस। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ खाली जेएमएम और कांग्रेस का पैसा है। आप बीजेपी पर सबका बारी आएगा, सबका बारी आएगा, उस टाइम काला धन निकलेगा। जैसे एक दिन सास का आता है ना पाली, इस दिन बहू का भी पाली आएगा, उसको भी सास बनना पड़ेगा एक दिन। तो इसी तरह हो रहा है। बीजेपी छोड़ के अदर पार्टी को जो है छापा मारा जा रहा है, अगला टाइम में जो है बीजेपी के भी यहाँ छापा मारा जाए। बीजेपी को एक भी छापा मारा है? नहीं मारा है। और कौन ऐसा बीजेपी नेता है जो उसका पास पैसा नहीं है? सबसे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पैसा है तो बीजेपी के पास है। तब वही लोग के पास है, पूरे भारत का पैसा, आधा पैसा बीजेपी नेता लोग के पास है। पहले जो थी महंगाई, अभी जो महंगाई है तो महंगाई का पैसा फिर कहाँ जा रहे हैं? और तो विकास हो ही रहा है, विकास तो है नहीं। मोदी कह रहे हैं कि हमारे ऊपर गरीब बहुत खुश हैं, हम गरीबों को बहुत सारी व्यवस्था दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, अस्पताल वो है। लेकिन जो कर रहे हैं इतना प्रचार कर रहे हैं, एक भी विकास के काम प्रचार कर रहा है? एक भी बोल रहे हैं आयुष्मान योजना हमने दे दिया, लोग इलाज फ्री में करा रहे हैं जाके। किसी का बीमारी ये नहीं, हम क्या इलाज करें? पैसा नकद दे रहा है, केस गिन के दे रहा है। आयुष्मान कार्ड में अगर सबका केस दे देता तो उसमें हम लोग खुशहाल रहते हैं। बीमारी होता है इलाज करते हैं, बीमारी नहीं तो इलाज नहीं करते, खाते हैं। तो ऐसा एक फंड बना दिया है जो उसको 1 रुपया निकाल सकते हैं उसमें। तो अगर मान लीजिए कि कोई गरीब है, फंस गया, पैसा नहीं है, वो तो हजारों में 1-2 ऐसा होता है। लेकिन सब बीमारी है जो वो पैसा यूज कर सकते हैं, सब बीमारियों में यूज नहीं कर सकते हैं पैसा। वो नहीं होता है। कौन जवाब दे रहा था? और कुछ कोई बोला था? नहीं, हम जवाब दे रहे थे। आप कह रहे हैं आयुष्मान की कार्ड की बात। हम आपको शुरू में बता दें कि यहाँ जो हॉस्पिटल है भ्रष्ट है, पूरा भारत में भ्रष्ट है। हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, जब तक पीएन को पैसा नहीं दीजिएगा आपका कोई काम नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। सीधी सी बात जान ली। और बेरोजगारी की बात आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी की बात, आज से 10 साल पहले 70 रुपया 50 रुपया पेट्रोल था,
अभी 100 रुपया पार, जहाँ सरसों का तेल था 70 रुपया 80 रुपया, अभी 200 पार। तो महंगाई आप कह रहे हैं कि मोदी चावल दे रहा, अब फ्री में चावल। मैं कह नहीं रहा हूँ, मैं उनकी बात आपके सामने रख रहा हूँ, आपको उसका जवाब दे रहे हैं। ये ना हम उसका जवाब दे रहे हैं ना, वो 5 किलो चावल दे रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ क्या दे रहे हैं। सुनिए आप, सुनिए जी, आप पूछताछ कर रहे हैं तो आप सवाल का जवाब हम दे रहे हैं। 5 किलो मोदी चावल दे रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं 5 किलो के बदले वो 10 गुना हमसे पैसा ले रहा है। कैसे नहीं ले रहा है? अब मान के चलिए महंगाई आसमान पर चढ़ा है, महंगाई पे 300 रुपया हाजिरी। कह रहे हैं कमाई बढ़ गई लोगों की। कहाँ भाई जी, क्या बात करें, कौन चीज़ बताएगा? हमारे जामतड़ा सुभाष चौक में एक लेबर स्थान है जहाँ लेबर रोज जाया करते हैं यहाँ से काम करने। आज से तकरीबन 12-15 साल पहले भी वही हाजिरी था 300 रुपये, या तो 270-80 में काम किया करता था। आज भी उन लोगों का हाजिरी 300 है। कमाई किधर से बढ़ गया? एक लेबर का देखिए सर, पढ़ा लिखा और अनपढ़ में बहुत फ़र्क है। हमारे राहुल गांधी सर बहुत पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट आदमी हैं, और ये नरेंद्र मोदी जी ये अनपढ़ हैं। तो हम लोगों को पढ़ा लिखा सरकार चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं हम लोगों को चाहिए। हम लोगों को सिर्फ पढ़ा लिखा चाहिए। सही से 5 मिनट बोल नहीं पाते हैं, तो उनसे हम लोग क्या उम्मीद रखें बताइए? जो लंबा भाषण देते हैं यार, वो भाषण नहीं देते हैं, वो रट्टू कबूतर हैं। हाँ, वो रट्टू कबूतर हैं, हम डायरेक्टली आपको बता दे रहे हैं। उनके पीछे अलग-अलग उनके जो है 4-5 उनका जो है जुमला है, ये है मंदिर, धर्म, मुसलमान, पाकिस्तान, ये सब वो सब भाषा। अगर उनके बीजेपी के जो भी नेता हैं उनके बोलिए कि 5-6 शब्द अगर छोड़ दे बोलना, तो उन लोग 5 मिनट छोड़िए 2 मिनट नहीं बोल पाएंगे वो लोग स्टेज पे। हाँ आइए, क्या बता रहे थे? हम भाषण नहीं देना चाहते। अरे कुछ बोल रहे थे। नहीं, कुछ नहीं बोल रहे थे। भाषण तो बढ़िया देते हैं ना? दे लेते हैं, अच्छा देते हैं अच्छा। पसंद आता है? आता है। झूठा वादा तो हर आदमी को अच्छा लगता ही है। झूठा वादा है? झूठा वादा नहीं है तो क्या है? कह रहे हैं हम बहुत काम किए हैं, पूरा जो वादा किए थे सब पूरा कर दिए। क्या किए हैं? क्या किए? कहाँ नहीं किए? क्या वादा पूरा किया? वो तो सिर्फ खाली जुमलाबाजी है, वादा कहाँ पूरा किया? कुछ बताओ। ये तो जुमलाबाजी तो नेताओं का शब्द हो गया। आप कुछ बताओ क्या नहीं किया। जैसे वो कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे लोगों को अनाज दिया, कॉलोनी दिया, और यहाँ तो पीछे कुछ लोग कह रहे हैं साड़ी दिया, और सड़क बहुत बनवाया मैंने, सिलेंडर, ये सब पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। बनाए हैं, ठीक है, सड़क बनाए हैं, सब कुछ बनाए, लेकिन टैक्स भी बढ़ा दिया है। इतना टैक्स बढ़ा दिया? हाँ, इतना बढ़ाया कि आदमी को समझ में नहीं आ रहा। जो आप क्या कह रहे हैं? नहीं कुछ मिला कुछ? हाँ सब मिलता तो सब है, लेकिन उसका वही जुमलेबाजी, हिंदू मुस्लिम, ये यही दिक्कत है असली। सब जैसे ही राम मंदिर और ये मस्जिद, पाकिस्तान, हिंदुस्तान में एक दिन वहाँ पे एक दिन अभी हाल में ही उनका वीडियो वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले मुसलमानों को खूब डराते हैं, और उसी वजह से ये सब हिंदू मुस्लिम है, हमारे लिए सब एक जैसे हैं। आज जो बीजेपी है 70 साल से कांग्रेस राज कर रही है, इसमें अभी तक कोई टेंशन था ही नहीं मुस्लिम और हिंदू के बीच में। अभी हिंदू भी बोल रहे हैं पहले बहुत दंगा होता था, अब दंगा एक को गिना दीजिए। आप जो है क्या ही बताए, आप तो रिपोर्टर, आपको सबकी जानकारी है, लेकिन आप मणिपुर बताइए वहाँ पे क्या हुआ था? वो तो हिंदू मुस्लिम नहीं बताइए, वहाँ नहीं, वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे बताइए क्या हुआ था। और जो है यहाँ पे हमारे रांची में जो क्या नाम है, वेटर कोई है था, उनको बताइए उनकी क्या गलती थी, जो जय श्री राम बोल के उनको जो मार डाला, उनकी क्या गलती थी? गुंडई चल रही है, तो गुंडई चल रही बीजेपी राज्य में जो है चल रही है। कांग्रेस सरकार में आप एक चीज़ बताइए, जब तक कांग्रेस सरकार हमारे हिंदुस्तान में रहा, एक भी मॉब लिंचिंग हमको बता दीजिए नहीं हुआ। बहुत दंगा हुआ है। दंगा वो सब कुछ नहीं, सब लफड़बाजी है, लफड़बाजी सब झूठ है ना? बिल्कुल सब झूठ है, कुछ हुआ नहीं है। लेकिन दंगा नहीं हुआ था, नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। और हमारे मोदी के सरकार में बहुत ज़्यादा मॉब लिंचिंग हुआ हमारे आंखों के सामने। हमारे यहाँ बगल में नारायणपुर में एक मॉब लिंचिंग हुआ, और तबरेज अंसारी और मिनहाज अंसारी, बहुत सारे ऐसे, पहलू खान, ये सब मोदी के सरकार में हुआ है और होते ही रहेंगे। अगर हम लोग इस बार मान लीजिए उसको जड़ से उखाड़ करके नहीं फेंक पाएँ, तो और ऐसे हालात हमारे सामने आते ही रहेंगे। इसलिए हम लोग इस बार राहुल गांधी को सरकार बनाने के लिए बहुत उत्सुक हैं, और हम लोग झारखंड में इस बार हेमंत सोरेन हो या चंपई सोरेन हो, उनको मुख्यमंत्री फिर से बनाना चाहेंगे।
और पढ़ाई लिखाई की कुछ क्या व्यवस्था है यहाँ पे, कहाँ पढ़ते हैं बच्चे? ये सब पढ़ते हैं यहाँ। हाई स्कूल अभी खुल रहा है हमारे चंगाईडीह गांव में, एक हाई स्कूल खुल रहा है अभी, हालांकि स्टार्ट हुआ नहीं है लेकिन हो जाएगा 2-4 महीने में। बाकी अभी तक कहाँ पढ़ने लिखने जाते सब? अभी गांव में है स्कूल ऐसे छोटे बच्चों के लिए, और हमारे जामताड़ा है JBC +2 विद्यालय है। जामताड़ा के बारे में बहुत कुछ सुने हैं, कुछ बताओ। देखिए, जो चीज़ आपने सुना है वो हम बखूबी जान रहे हैं कि आप क्या पूछना चाहते हैं, लेकिन उनके बारे में हमको कुछ नॉलेज नहीं है। सही बात बता रहे हैं। मोदी जी का एक काम अच्छा है, जो 5 लाख का जो बीमा दिया था उसमें सबका लाभ मिला गरीब आदमी को। सिर्फ उसका एक ही काम अच्छा है, बाकी सब चौपट। 5 लाख को कौन सा बीमा? आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान वाला। जिसमें ले पैसा दे नहीं रहा है वो अगर आप बीमार हैं तो आपको जो है उसे काट रहा है, कैश तो आपको नहीं मिल रहा है। वो अरे तो इलाज हो रहा है ना आपका? हो रहा है, इलाज के लिए योजना है। सबके लिए इलाज नहीं है, सब बीमारी के लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है, सब बीमारी के लिए नहीं है। इलाज तो हुआ है ना, काफी गरीब आदमी खुद, लेकिन सब बीमारी में इलाज नहीं हुआ है ना, सिर्फ चुन के गंभीर बीमारी में दिया गया है। ये योजना सही है, गंभीर बीमारी में दिया गया है, वाला नहीं है, सिर्फ ये एक सरकार को दिखाने के लिए। ये मेरा गांव में ऐसा है, मेरा गांव में लगभग करोड़ रुपया का फायदा उससे हुआ है, ऐसा नहीं है। हाँ, करोड़ रुपया का उससे फायदा हुआ है। मेरा गांव में करोड़ रुपया का फायदा हुआ उससे। करोड़ रुपए का फायदा हो गया? हाँ, हुआ है। कैसे? कैसे नहीं, उसमें से हम खुद 2 लाख का इलाज कराए हैं। ये भी गाड़ी चलाता है ना, तो ये हर जगह जाता है लेके पेशेंट, तो इनको बखूबी पता है ना, तो ये लेके जाता है। बराबर बोल रहा है, मेरा घर से भी पेशेंट जाता है, आगे में मेडिकल है मेरा, तो पेशेंट जाता है, हम लोग को पता है। सब लगभग वैसे समाज का माहौल क्या है? कुछ डर वर का माहौल है क्या? नहीं, डर का कोई माहौल नहीं है, सब शांत है, कोई दिक्कत नहीं। जब होगा तब देखेंगे, डर का कोई दिक्कत चलता है कि बड़ा माहौल खराब कर रखा है और सरकार नहीं। सब मोहम्मडन है, तो यहाँ पे वैसा कोई सिचुएशन नहीं है। और इधर आप कहीं भी जाइए, सब भाई भाई जैसा रहते हैं। आप कहीं भी जाएंगे ना, इधर झगड़ा वगड़ा वो सब नहीं होता जल्दी, क्योंकि यहाँ पे जो है RSS या ये वो संगठन बहुत सारा होता है ना, यहाँ पे कुछ नहीं चलता है, कोई कुछ नहीं होता। यहाँ पे नहीं है? नहीं, यहाँ पे कोई है ही नहीं वैसा। यहाँ पे सब हम लोग शांति से रहते हैं, और ऐसा कभी हुआ नहीं कि झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं होता। और छोटा मोटा जो कभी होता है वो हर जगह होता है, ऐसा नहीं कि कहीं। लेकिन हिंदू मुस्लिम में हम लोग का इधर नहीं होता है, कभी नहीं, सब मिलजुल के रहते हैं। यहाँ पे कभी ऐसा हुआ ही नहीं, कभी नहीं। कोई ऐसा एक इशू बताइए जो स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं कर पा रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं कर रही है, कोई व्यवस्था ऐसी बताइए जो यहाँ पे कोई सरकार नहीं सुन रही है। हाँ, ये सरकारी हॉस्पिटल और स्कूल का मामला है। स्कूल काफी, स्कूल भी अच्छा होना चाहिए, है ऐसा JBC जो हम लोग बराबर जाते हैं। सरकारी अस्पताल है ना, जो हर चीज़ का सुविधा होना चाहिए, हर चीज़ का नहीं है। लेकिन ज़्यादातर अगर कुछ हुआ तो फिर बाहर जाना पड़ता है, जैसे धनबाद जाओ, बोकारो, या फिर दूर दूर जाना पड़ता है। जामताड़ा में है सरकारी, लेकिन हर चीज़ का सुविधा नहीं है वहाँ पे, हर चीज़ नहीं कर पाता। देखिएगा, हॉस्पिटल का जो भी काम था वो रघुवर दास की सरकार में अच्छा चल रहा था, बात भी सुन रहा था, जन संवाद नंबर भी था जिसमें कॉल करने से ऑफिसर घर दौड़ के आता था। लेकिन इस सरकार में वैसा कुछ हुआ नहीं। इस सरकार में करप्शन ज़्यादा बढ़ा है, यही बात है कि करप्शन ज़्यादा है सरकार में। कहीं भी देखते हैं ऊपर से नीचे तक एजुकेटेड होना चाहिए, जो है नहीं। ऐसा नहीं कि सरकार, देखो हम मोदी सरकार, मोदी जो है ना अपना, मोदी सरकार को नहीं बोल रहे कि आप बुरा हैं, उनके नीचे जितना है वो लोग सही नहीं है। ना तो कोई एजुकेटेड है, ना पढ़ा लिखा, शिक्षा के बारे में कोई ध्यान ही नहीं। इतना बेरोजगारी गरीबी है, उसके बारे में ध्यान देना चाहिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो जो एजुकेटेड है, जो बार बार यूट्यूब या यहाँ पे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर है, 17 मिलियन, किसी का 20-25, वैसे सबको बुला के उनको बैठा के पूछना चाहिए था कि क्या करें जो रोजगार करें। ये बैठाए थे, देखे होंगे आप। हुआ उसका निकलना चाहिए ना, आप किसी में ऑपरेशन कर रहे हैं उसका निकलना चाहिए, एक निचोड़ होना चाहिए ना कि ये होना चाहिए। वो वैसा कुछ नहीं कर पाते। बेरोजगार है तो वो सोचना चाहिए, और वही चीज़ नहीं हो रहा है। अच्छा, सीता सोरेन यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, क्या माहौल है उनका? माहौल देखो, अभी उसके बारे में नहीं बोल सकते। 50-50 है, 50-50 ऐसे नहीं बोल सकते। और एक पार्टी मैदान में कूदा हुआ है, शायद आप लोग पता है कि नहीं, वो है बेबी लता टुडू, ठीक ना, वो अभी नया पार्टी से है, वो हो सकता है वो भी बाजी मार दे, क्योंकि उसका भी, हाँ, टाइगर जयराम महतो जी ने उसको खड़ा किया है, तो हो सकता है वो भी बाजी मार दे। वो भी बहुत चरम, मतलब वो भी बहुत है। नहीं, इधर में मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना पार्टी आ रहा है और आने वाला है, चाहे नया नेता है चाहे पुराना, सब सेट हो जाएगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा का यहाँ पर जीत होगा, नलिन सोरेन का। सीधा बात एकदम। कोई
कोई नहीं रोक पाएगा, एकदम फुल बहुमत के साथ। 2019 में तो यार शिबू सोरेन खुद ही हार गए, अब फिर कैसे हारे? ये तो हार गया, वो जमाना अलग था और इस बार नहीं हारेंगे। नहीं हारेंगे कभी भी, किसी भी कीमत पर। जेएमएम जितना है, परिवार के ही बहू को लड़ा दिए तो कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा? वो कोई गड़बड़ नहीं। भाई साहब कह रहे हैं कि सीता स्वामी जेएमएम आएगा, लेकिन ये कोई पुख्ता के साथ नहीं कह सकता है, कोई सबूत दे करके, ठीक ना। ये 50-50 हो सकता है, सीता सोरेन भी निकल जाए इसमें। कोई मुख्यमंत्री कौन सही लगेगा आपको यहाँ का? अगर चुनाव भी आने वाला है, मुख्यमंत्री कौन सही होगा यहाँ का? क्योंकि हेमंत सोरेन तो जेल चले गए। मुख्यमंत्री अभी जो फिलहाल जो ये चंपा सोरेन है, वो तो बहुत बढ़िया मंत्री है। ये सही है। चलिए कुल मिला के, हाँ बताइए। हाँ, तो यहाँ पे झारखंड में जो हमने ये जामताड़ा है, जामताड़ा का एक गांव है, यहाँ का जो इलेक्शन का जो माहौल है, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार के कुछ योजनाओं से इनकी नाराज़गी है, और ये कहें कि विशेषकर से पार्टी से भी अलग है, कांग्रेस पार्टी से इनका ये है अलग लगाव लग रहा है। जो बता रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पे ये लोग राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। मैं हूं अंकित, कैमरे पर हैं जेरी। नमस्कार। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।